हम लोग धरना पर इसलिए बैठे हुए हैं कि हम लोग का यूनियन संघ एकजुट रहे और हम लोग को धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग के वेतन में नहीं हो रहा है जी। हम लोग को मांग की पूरी की जाए। ब्लॉक में दिल में बसा के सपने अपने दिल में बसा के सपने घर सारे गा घर सनी स्वागतम मैं बिहार राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन एटक की ओर से आप तमाम बहनों का क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं, शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। का एक केंद्र बंद है कि नहीं? सर बंद है। आप लोग का सब केंद्र बंद है? कोई केंद्र खुला हुआ भी है? न सर है खुला हुआ, कुछ खुला हुआ है। कुछ यहाँ दलाल लोग हैं जो खुलवा के बोले दीजिए। कुछ लोग यहाँ दलाल लोग हैं जो खुलवा के रखे हुआ है। तो बहनों, हम हेलो हम यह कहने आए, तो हम जो कहने आए थे वो एक लाइन में ही कह दिए भाई साहब। जब लड़ाई हम लोग करते हैं तो कुछ लोग सरकारी दलाल रजिस्टर करता है, छोड़िए ना, समझ गए? कुछ लोग सरकारी दलाल रजिस्टर्ड है, 5 मिनट, जिसका काम है कि जब हम लोग हड़ताल का चिट्ठी लगावेंगे तो उस संगठन हड़ताल पर नहीं शामिल होने का चिट्ठी लगाएगा। अब आप लोग के सामने वो चेहरा झलक गया होगा। हम यही कहने आए कि अभी तक सीतामढ़ी के बहने, पूरे जिला के लोग बहुत दिन तक अंधविश्वास में रहे हैं और गलत ट्रैक पर गाड़ी पर चढ़ गए थे आप लोग। अब उस गाड़ी को भी देख लीजिए, आज नया नहीं है। जब लड़ाई हम लोग लड़ते हैं तब वो लोग गद्दारी भी करता है और दुष्प्रचार भी करता है। याद करिए, बिहार के ICDS के इतिहास में पहली बार 2015 में 5 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हुआ था। उस हड़ताल में भी एटक अकेले हड़ताल किया था, उसको कोई साथ नहीं दिया। किसी को यह भरोसा भी नहीं था कि कुछ प्राप्त होने वाला है। लेकिन जब लड़ाई जीत करके आए तो बहुत लोगों को भरोसा भी हो गया, जो अपना अपना दुकान चला रहे। उसी में हम आए 2017 में, जहां आप लोग थे उसके बाद वाला भी आए थे। 2017 में जब हम लोग नहीं चाहते थे
नाम लेना मुनासिब नहीं समझते हैं, लेकिन हमारे बड़ी बहन हैं कुमारी गीता जी, उन्होंने पहले हड़ताल के लिए उन्होंने ही उकसाया। हम लोग मजबूरी में नहीं चाहते थे उस समय की हड़ताल करें, लेकिन अब संगठन चलाते हैं, कोई कुछ करेगा तो दूसरा को भी मजबूरी में कुछ करना पड़ता है। 27 मार्च से 2017 से उन्होंने हड़ताल किया, तो हम लोग 24 मार्च से शुरू करें। 12 दिन बाद वो हड़ताल से वापस हो गए, मैदान छोड़ करके भाग गए। इन्हीं को कोई क्वेश्चन होगा तो हमसे फिर से पूछ लीजिएगा, हम जो बोल रहे हैं उसके रिकॉर्ड कर करके जितना बार पूछना होगा पूछिए। हम लोग मजबूरी में फंस गए, पड़ गए राम कुकुर के पल्ले, आगे और न पीछे। सरकार उधर से दमन कर रही है और इधर से गीता जी कह रहे हैं सेंटर खोलो, सेंटर खोलो। अब सोच लीजिए, अभी 100 आदमी आप हैं और 100 आदमी लाठी लेकर निकलिए, अब 50 आदमी। तो बहनों हम कह रहे थे कि हम लोगों को बता रहे थे कि अभी 100 आदमी यहाँ हैं, कहिए कि चढ़ जाना है रोड पर, रोड जाम कर देना। मान लीजिए एक उदाहरण, अब 100 आदमी निकलिए, 50 आदमी रोड पर और 50 आदमी, ताकत घट जाएगा ना, अगला का मनोबल भी टूट जाएगा, कमजोर हो जाएगा। उस परिस्थिति में भी आंगनबाड़ी के मान सम्मान की रक्षा के लिए कि अगर हड़ताल में चले आए बिना कुछ लिए, अगर वापस जाते हैं तो आंगनबाड़ी का मान सम्मान, इसलिए 54 दिन तक हड़ताल किया और 54 दिन हड़ताल कर करके कुछ न कुछ लेके आए। बहुत कुछ नहीं लेके आए, लेकिन कुछ न कुछ लेके आए। लेकिन हमारी बहन गीता जी ने क्या कहा कि 54 दिन का मामले कटवा दिया और कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। पूरे बिहार में यही प्रचार। क्या मिला सो सुन लीजिए। पहले तो जो बोलते हैं कि हड़ताल का मामले कट जाता है, कटता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है नो वर्क नो पे। आप आंगनबाड़ी नहीं, बैंक के कर्मी भी हड़ताल करते हैं, उनका भी मामले कटता है। इसलिए कोई बोलता है तो वो या तो उसके दिमाग का दिवालिया हो गया है, ट्रेड यूनियन का ककहरा नहीं जानता, और नहीं तो पागल हो गया है। तो ही चीज ना हो सकता है, पागल है ना, कुछ से कुछ बोलता है। तो समझिए, उसके दिमाग को भी तौलिए। हम यह उदाहरण देने आए आपसे कि उस समय भी 7 मांगों पर समझौता हुआ। 7 मांगों पर समझौता हुआ, 3 मांगों की चिट्ठी निकली, 1 मांग खाली बता देते हैं, बाकी सुन लीजिएगा इन लोगों से कि सबसे ऐतिहासिक जीत हुआ। उसमें पैसा नहीं बढ़ा, लेकिन 60 वर्ष से 65 साल तक का उम्र सीमा बढ़ गया। यह अभी तक पूरे हिंदुस्तान में किसी राज्य में नहीं है। बिहार यह लड़ाई जीत करके आया। अब उनको नहीं सोचता है तो हम क्या कहें, चश्मा उस्मा खरीद के दे दीजिएगा। वैसे लोग हैं तो कैसा लड़ाई लड़ते, कैसा संगठन चलाते, आप लोग अभी देखिए। तो वो जीत करके आए, बाकी चीज कहने की जरूरत नहीं है। फिर एक बार संयुक्त संघर्ष समिति बनाया कि कुछ लोग छटपटाता है, कोई इधर करता है, उधर करता है, कम से कम एक जगह रहेगा तो आए बाय तो नहीं ना बोलेगा। आए बाय बोलेगा तो उस पर भी औंकसी चढ़ाया जाएगा। हाथी पगलाता है तो ऊँट के बुलावल जाता है। तो उसमें लड़ाई लड़े था, 300 रुपया मिला, 300 रुपया मिला। और उसके बाद तो हड़ताल अभी तक करने आए।
सब हड़ताल का जोड़ा रहे हैं हिसाब। जब जब लड़ाई लड़े तब तब जीते। इस बार भी लड़ाई लड़ रहे हैं तो कुछ जीत करके ही आवेंगे, यह आपको हम भरोसा दिला। कुछ खोएगा तभी पाए, जो खोता नहीं है वो पाता नहीं है। इसलिए ऐसा कोई वैज्ञानिक यंत्र या भगवान भी ऐसा नहीं बनाए कि मिल में इधर से बिना गेहूं डाले इधर से आटा निकल जाए, ऐसा है? हैं? तावा पर रोटी न रखिए मुंह में चल जाए, हैं? भोजन नहीं बनाइए आप पेट भर जाए। ये गीता जी के डिक्शनरी में, कुमार बिंदेश्वर सिंह के डिक्शनरी में है कि लड़ो मरो, त्याग करो, कुर्बानी करो, ईमानदारी से और सच्चाई से लड़ो, तुम्हारा हक कोई मायका ला लो कोई नहीं रोक सकता। यह हम आपको कहना चाहते हैं। इसलिए लड़ाई में बहनों कोई कमजोरी नहीं। अभी 13 तारीख तक इस तरह से आपको धरना पर बैठना है। उसके बाद 1 सप्ताह तक विधायक का मंत्री का घेराव करना है। 5 सूत्री मांगों को लेकर के आप स्मार पत्र दीजिए और विधायक जी को बोलिए, मंत्री जी को बोलिए कि अगर हमारा मांग पूरा नहीं होगा तो अगला बार वोट हम ही देते हैं, दिलवाते हैं। आप विधायक नहीं बनिएगा, नहीं बनिएगा। ये उनको चुनौती दीजिए। कुछ दुबका करके अब विधायक का फंड का खाली गमन करने के लिए विधायक मत बनिए, आंगनबाड़ी का आवाज बनिए। आंगनबाड़ी भी आपके साथ, आंगनबाड़ी भी आपके साथ दे। और नहीं तो हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं, वो 7 मांग के समझौता में है कि बिना रिजाइन के भी आंगनबाड़ी चुनाव लड़ सकती। अभी चिट्ठी नहीं निकला है, ध्यान रखिएगा। तो कल यहाँ कह दीजिएगा कि आप ही तो बोल रहे हैं, आधा बात सुनिएगा आधा सुनिए। क्योंकि भाई सीतामढ़ी के लोग कम विद्वान नहीं है। और जब वकीले हमारे नेता क्या विद्वान होगा, समझिए इस बात को। लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि अगर वह चिट्ठी निकल जाएगी तो आप अभी से तैयारी करिए। खाली मुखिया सरपंच और वार्ड मेंबर के लिए नहीं, विधायक का सांसद भी आंगनबाड़ी से। ये हम आपको कहने आए। लड़ाई हम थॉट से लड़ते हैं, दया की भीख नहीं। सरकार को कह दिया है। उसके बाद 5 दिन तक जिला मुख्यालय पर इसी तरह से प्रतिदिन बैठना है। ये नहीं कि हम उधर गए आप इधर चल, ऐसे धरना प्रदर्शन नहीं। बॉर्डर पर एकदम देखते हैं ना, तैनात रहता है, पलक नहीं झपकाता है इधर उधर। आपको पलक नहीं झपकाना है। आना तो हड़ताल के घोषणा हो गया, अब वैष्णो देवी धाम के टिकट कटा नैहर ससुराल चल जाए, कहिए यही मौका है, जरा घूम आते हैं। राम बुझावन बाबू देखने जाएंगे थोड़े, वो अपन उन्हें भाषण करेंगे, हमें तब तक नैहर ससुराल घुमा देंगे। इसलिए बहनों, ये धोखा कुमार बिंदेश्वर सिंह को आप नहीं दे रहे, जोत कर रहे हैं। वो आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपने पेट पर लात मार रहे हैं। ये समझ लीजिए। लड़ाई लड़ते हैं, जो अभी हड़ताल पर नहीं है वो मानदेय बढ़ेगा तो लेंगे कि ना? पूछिए कि लाज शर्म लगता है आपको? कमाए लंगोटी वाला, खाए दलाल टोपी वाला है? इसलिए ऐसे लोगों का चेहरा पहचानने का भी समय आया है। हम यही कहने आए हैं कि जरा असली चेहरा और नकली चेहरा को पहचानो। कोई असली होगा तो बाकी नकली होगा, असली एक गो होता है। एटक के चपरासी हैं, नेता उता नहीं है, समझ लीजिए। हम कुछ नहीं हैं, हमारी नेता आप लोग हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग आगे बढ़िए। वो कहती हैं, हल्ला करती हैं कि कुमार बिंदेश्वर सिंह को तो दूर दूर तक कोई आंगनबाड़ी में है ये नहीं, न जोरू, न बहन, न चाची, न नानी, न मौसी, कोई नहीं। हाँ, हम कहते हैं कोई नहीं है।
बिहार का जितना संगठन है पूर्णिया में भी यूनियन कोई चला रहा है, तो वो अपने पेट के लिए लड़ रहा है। और कुमार बिंदेश्वर सिंह अपने लिए नहीं आंगनबाड़ी के लिए लड़ रहा है। हम यह आपको अवगत करना चाहते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहिए, लड़ाई में आगे बढ़िए। जिला मुख्यालय के बाद सरकार को हम सब लिख करके दे दिया है कि अभी से तैयारी करके रखिए, चूल्हा चौका स्टोव बर्तन। पटना में जिस तरह से 2015 में दूसरा दिन ही लेकिन छुट्टी मिल गया था, इस बार कह दिया है कि अगर मंत्री जी मुख्यमंत्री जी जिद्दी हैं तो उससे कम जिद्दी हमारी बहनें भी। 29 तारीख को मदन सहनी जी ने बुलाया था आंगनबाड़ी के प्रतिनिधिमंडल को, 1.25 घंटा उन्होंने अनुनय विनय किया। मैं बता देता हूँ, 1.25 घंटा अनुनय विनय किया। क्या किया? हड़ताल तोड़ दीजिए, हड़ताल रोक दीजिए, हम लोग प्रोसेस में लगे हुए हैं। कौन चीज के प्रोसेस में है भैया? 5 साल से ठगाई कर रहे हैं, यही प्रोसेस में है। उनको 1.25 मिनट में मैंने जवाब दे दिया कि जब तक इस बार आंगनबाड़ी करो मरो के आंदोलन का शंखनाद किया है, आपके हाथ में जितना पावर है इस्तेमाल कर लीजिए। क्या कीजिएगा? ज्यादा आंगनबाड़ी में सबसे ज्यादा होता है तो उसका नाम है चयन रद्द, हम उसको बोलते हैं फांसी। ओकरों से ज्यादा कोई कार्रवाई है आंगनबाड़ी में? हमको बता दीजिए। तब फांसियां ना चढ़ा दोगे भैया, फांसी चढ़ा दो। कुमार बिंदेश्वर सिंह में ताकत होगा तो फांसी से उतार कर करके बिना लड़ाई जीते पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन यह भी कह दिया कि आंगनबाड़ी का मांग पूरा नहीं होगा तो अगला बार गद्दी पर आप नहीं बैठिएगा। जो आंगनबाड़ी के बात करेगा वही देश में राज करेगा। ये नाराजी से बोलना है। आप लोगों को लिखना है व्हाट्सएप पर, तब मोदी जी के भी नींद खुलेगा। और नीतीश बाबू तो बड़का कुंभकर्ण, बड़का कुंभकर्ण। वो कुंभ के तो 6 महीना में नींद टूट जाता था, और इनको अभी 16 साल से नींद नहीं। इस समझ ली। इसलिए बहनों, आपसे फिर हम कहते हैं कि अब लड़ाई आर पार है, करो मरो है। आज से जाइएगा ना तो एगो निवेदन करते हैं बात, घर में जा करके अब पिलक्का सरसों देखे हैं ना, उसका कड़वा तेल पेरा लीजिए। अब बंद कोठरी में जा करके पूरा मालिश करिए, न तो बेटी पुतोह के भी उसमें जोड़ कर लीजिए कि लगाओ। लालू जी ने लाठी में तेल पिलाया था, आपको शरीर में तेल पिलाना है कि सरकार का लाठी फेल हो जाए। लड़ाई जीतना है, यही कह कर करके पीछे नहीं हटिएगा, पीछे नहीं हटिएगा। कुछ कोई नहीं करेगा हड़ताल के पीरियड में, क्योंकि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। ये भारत का संविधान हमको परमिट देता है, तब आंदोलन कर रहे हैं। संगठन बनाने का, संघर्ष करने का, धरना प्रदर्शन हड़ताल करने का, ये संविधान में है। किसी के दया के भीख नहीं है, ये आपको समझना होगा। इसलिए आपकी लड़ाई अपने हक की लड़ाई है। भारत का संविधान बोलता है कि जिससे सरकार, कोई मैनेजमेंट, कोई संस्थान, कोई मालिक, कोई व्यक्ति अगर किसी से काम लेता है तो उसको जीवन जीने लायक पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए। मिलता है? आंगनबाड़ी को खेत में काम करने वाला जो खेत मजदूर है और मनरेगा में काम करने वाला जो मजदूर है, उसको जो मिनिमम वेजेज एक्ट के तहत मजदूरी मिलती है, उसके समान भी आंगनबाड़ी को मानदेय राशि नहीं दिया जाता, जो भारत के संविधान
सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन का और मानव अधिकार का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। और यह उल्लंघन राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा, समझिए इस चीज को। इसलिए अब सेविका सहायिका बर्दाश्त करने वाली नहीं है। अब बर्दाश्त का धैर्य का बांध टूट गया। इसलिए बिना लिए आपको लौटना नहीं है। बहुत लोग धमकावेगा, बहुत लोग डराएगा, और चाहे दलाल लोग कितनों अंतिम में रहे, सब दलाल का सेली खोपड़ी उड़ रहा है। सब लोग टूट करके और लोग आ रहे हैं कि आप अगर आंगनबाड़ी के पेट पर लात मारिएगा तो आंगनबाड़ी आपके कुर्सी पर लात मार कर लेकिन पीछे नहीं हटेगी। यही कह करके बहनों, हम आपको फिर से कहते हैं कि तेलवा वाला बात याद है। एकदम इतना दंड बैठकी करिए कि रोग बीमारी होगा वो भाग जाएगा, ये सब बीमारी भाग हो जाएगा और लड़ाई जीत करके आइएगा, यह हम भरोसा देते हैं। यही कह करके आप तमाम बहनों भाइयों का क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं, शुभकामना देते हैं, यह कहते हुए कि फिर आएंगे, फिर बथना है जब आप बुलाइएगा हड़ताल के बाद। हड़ताल के बाद अभी तो आपने सुना जीत के बाद हड़ताल के बाद, जीत के बाद, जीत के बाद। चलिए ठीक है इनका, और वो जब हम आएंगे